नोबिता शिजुका को कहता है, शिजुका चलो जंगल में खजाना ढूंढने चलते हैं। हाँ चलो नोबिता, बहुत मज़ा आएगा। फिर वो दोनों जंगल जाते हैं खजाना ढूंढने के लिए। फिर वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर गुफा बंद है। शिजुका, मुझे एक बूढ़े बाबा ने कहा था कि खजाना कहाँ पर मिलेगा। नोबिता बेटा, जंगल के बीचों बीच एक गुफा है और उस गुफा के अंदर 3 दरवाजे हैं और उस 3 दरवाजे में से किसी एक में बहुत सारे खजाना छुपा है। बेटा मेरी उम्र हो गई है, मैं इसीलिए जा नहीं सकता। मैंने इसीलिए तुम्हें रास्ता बताया है। तुम बेटा वो खजाना लेके आ जाओ। तो नोबिता ये सारी बात बता देता है शिजुका को। फिर शिजुका समझ जाती है। नोबिता, इस गुफा को कैसे खोलेंगे हम? इसका भी जवाब उन बाबा ने मुझे दिया था। बेटा उस गुफा के दरवाजे को खोलने के लिए वहाँ पर 3 बटन होंगे और उस 3 बटन में से कोई एक बटन ही सही बटन है और वहाँ पर हिंट भी होगा कि सही बटन को कैसे खोजना है। बस तुम्हें हिंट को ढूंढना है बेटा। फिर नोबिता और शिजुका दोनों हिंट को ढूंढने लग जाते हैं। तो क्या दोस्तों, आप क्या नोबिता शिजुका की हेल्प कर सकते हो उनको ये बताने में कि इन तीनों बटन में से कौन सा बटन गुफा के दरवाजे को खोलेगा? अगर आपको हिंट पता चल गया है तो मतलब इन तीनों बटन में से कौन सा सही बटन है, तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पे करना। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं। जब नोबिता इस जगह को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि इस जगह पर जितने भी फ्लावर हैं वो सारे रेड फ्लावर्स हैं। तो नोबिता समझ जाता है कि यही हिंट है कि रेड बटन ही सही बटन है। फिर नोबिता जाके उस बटन को दबा देता है। फिर वो पत्थर वहाँ से हट जाता है। फिर शिजुका और नोबिता दोनों अंदर जाते हैं। रोहन अपनी क्लास में जब आता है तो वो देखता है कि उसका बैग उसके डेस्क पर नहीं है। फिर वो कौशिक, सूरज और राहुल से पूछता है, दोस्तों तुम्हें पता है कि मेरा बैग किधर है? तो तीनों मना कर देते हैं, नहीं हमें नहीं पता। तो रोहन अपना बैग को ढूंढने लगता है। फिर रोहन को बैग नहीं मिलता है तो रोहन को शक अपने दोस्तों के ऊपर ही जाता है। दोस्तों तुमने ही लिया है और मेरा बैग कहीं पे छुपा दिया है, मुझे बताओ कि मेरा बैग किधर है। नहीं रोहन, हमने नहीं लिया है। अच्छा मुझे ये बताओ, जब लंच टाइम हो रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? तो कौशिक बताता है, मैं तो लंच कर रहा था। और सूरज भी यही बताता है और राहुल भी यही बताता है। फिर रोहन इन तीनों की बातों को ध्यान से सुनता है और इस सिचुएशन को ध्यान से देखता है। फिर रोहन को पता चल जाता है कि उसका बैग किसने छुपाया है इन तीनों में से। तो क्या दोस्तों, आपको क्या पता चला कि कौशिक, सूरज, राहुल में से किसने रोहन का बैग छुपाया है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं। रोहन जब इस सिचुएशन को ध्यान से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि उसका बैग ये राहुल ने छुपाया है, क्योंकि आप उसके डेस्क में देखो, उसका लंच भरा हुआ है और उसने बोला कि मैं लंच टाइम में लंच कर रहा था। तो उसका लंच कैसे भरा हो सकता है उसके टिफिन बॉक्स में? वो तो खाली होना चाहिए। तो रोहन समझ जाता है और राहुल को पकड़ लेता है। तो दोस्तों, इस मज़ेदार पहेली के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब चलते हैं आगे। फिर नोबिता, शिजुका वो दोनों आगे जाते हैं। फिर आगे उन्हें वहाँ पर 3 दरवाजे मिलते हैं और तीनों दरवाजे के अंदर खजाना होता है। तो नोबिता, शिजुका ये देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन तीनों दरवाजों में से कौन से दरवाजे में खजाना है। फिर नोबिता इस सिचुएशन को ध्यान से देखता है और सोचने लगता है कि इन तीनों दरवाजों में से कौन से दरवाजे में खजाना है। तो क्या दोस्तों, आप क्या नोबिता शिजुका की हेल्प कर सकते हो उनको ये बताने में कि ये 3 दरवाजे में से कौन से 2 दरवाजे में खजाना नहीं है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पे करना। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं।
खजाना इन तीनों दरवाजों में से ये बीच वाले दरवाजे में है, क्योंकि आप पहले और तीसरे दरवाजे की तरफ देखो, उन खजानों की शैडो नहीं है, और आप बीच वाले दरवाजे की तरफ देखो, उस खजाने की शैडो है। तो नोबिता समझ जाता है कि ये बीच वाले दरवाजे में असली खजाना है। फिर नोबिता शिजुका बीच वाले दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और उन्हें वहाँ पर बहुत सारे खजाना मिल जाता है। फिर नोबिता शिजुका का रिएक्शन। फिर अचानक वहाँ पर एक परी आ जाती है और कहती है, बच्चों, हम इस खजाने की रखवाली करते हैं और ये तुम खजाना ऐसे नहीं ले जा सकते। हम ये खजाना उनको ही देंगे जो इसके लायक है। हम तुमसे एक पहेली पूछेंगे, अगर तुमने उसका आंसर दे दिया तो तभी तुम ये खजाना ले जा सकते हो अपने घर। हाँ परी जी, आप पहेली बोलो। बच्चों, इन इमोजी को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इन दोनों इमोजी को मिलाकर कौन से कंट्री का नेम आएगा। तो क्या दोस्तों, आप क्या नोबिता शिजुका की हेल्प कर सकते हो उनको ये बताने में कि इन दोनों इमोजी को मिलाकर कौन से कंट्री का नेम आएगा। आप इन दोनों इमोजी को ध्यान से देखो और सोचो कि इन दोनों इमोजी को मिलाकर कौन से कंट्री का नेम आएगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पे करना। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं। पहला इमोजी है पॉइजन, इसको हम हिंदी में जहर बोलते हैं। और दूसरा इमोजी है मनी, यानी पैसा। तो इन दोनों को मिलाओगे तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो शिजुका समझ जाती है और इसका आंसर बता देती है परी को। फिर परी कहती है, वाह बच्चों, तुमने तो इसका आंसर बता दिया है। तुम इस खजाने के लायक हो। फिर नोबिता शिजुका वो खजाना लेकर अपने घर चले जाते हैं। फिर वो मजे से पार्टी करते हैं। तो राहुल रोहन का बैग दे देता है और कहता है, रोहन, हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, तुम सीरियस मत हो। नहीं राहुल, मुझे पता था कि तुम मजाक ही कर रहे हो मेरे साथ। फिर उन सब की छुट्टी होती है, फिर वो सब घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, और भी हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।